हेलो टीचर्स, क्या हालचाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी। मैनेजमेंट की ये हमारी प्लेलिस्ट है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, वो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको जाके ज़रूर देखना। चैप्टर फर्स्ट की मैंने आपको 4 क्लासेस दी हैं, लेक्चर 1 से 4 तक आपको देखने को मिलेगा। आई होप जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करूंगा। अगेन आप सबका मैं बहुत थैंकफुल हूं, जो आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को प्यार दिखाया है उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट काम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसको मैं कहूँगा स्टैटिक है। एक तरीके से आपको चीज़ें काफ़ी याद रखनी पड़ेंगी बाय डेफिनेशंस। कोशिश की है उनको ट्रिक्स में बनाने की। आई होप आपको ये अच्छी लगेंगी। 2 वीडियोस मैं आपको दूंगा। चैप्टर 2 के मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा। 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है। क्लास 5 और क्लास 6 आपको देखने को मिलेगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो इसका मतलब क्या है, देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए किसमें हमें, एजुकेशन में, जिसको हम TQM बोल देते हैं शॉर्ट में। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं क्या नहीं है, थ्योरी मैं यहाँ नहीं बताने वाला, मैं MCQs के द्वारा ही आपको पूरा समझाऊंगा, जो हमारी ट्रिक रहती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, साथ साथ में पूरा समझाता जाऊंगा जो जो बीच बीच में चीजें आएगी। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी से मैंने स्टार्ट किया है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि किसी शैक्षिक संस्था के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, कौन सा है। किसी संस्था का सुनियोजित विकास करना है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट आपको करना है। क्या करना है, सिस्टमेटिक आपको चलना है। तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, मात्रात्मक प्रबंधन की, गुणवत्ता प्रबंधन की, समन्वय की, परिमाणात्मक प्रबंधन की। तो साफ साफ सी जाहिर सी बात है, गुणात्मक आपको क्या चाहिए, वहां पे प्रबंधन चाहिए, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्था में क्या चाहिए, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट आपको चाहिए, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है आपको लानी पड़ेगी, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट आपको वहां करना पड़ेगा। अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट होता कैसे है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता कैसे है, क्या इसके सिद्धांत है, किस किसने सिद्धांत दिए, इसके जनक कौन है, ये सारी बात हम आगे करेंगे धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक फैक्ट चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए TQM के जनक, क्या पूछ लिया जाए, TQM के जनक। रिवाइज करने को बहुत कुछ है, मैं पहले चैप्टर का कुछ यहाँ नहीं छेड़ूंगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर याद करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट काम आपको बताऊंगा। टू द टू द पॉइंट अपना काम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, TQM के जनक की। अगर आपसे पूछ लिया जाए TQM के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन, डेमिंग। डेमिंग आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर हम ये पढ़ते हैं, डेमिंग चक्र भी आपको बताऊंगा। फुल नेम अगर इनका हम देखें तो इनका नाम आ जाता है विलियम एडवर्ड डेमिंग। क्या नाम आ जाता है, विलियम एडवर्ड डेमिंग। अगर बात करें ये कौन सी कंट्री के हैं, तो सर ये आपके हो जाते हैं USA के। कहाँ के हैं ये, आपके USA के हैं। क्या नाम है इनका, विलियम एडवर्ड डेमिंग। क्यों इनको हम फेमस कह रहे हैं, क्योंकि ये TQM के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। और इन्होंने आपका PDCA चक्र भी दिया था, PDCA साइकिल। क्या मतलब होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चलो बता ही देता हूँ। P का मतलब होता है प्लान, कि आप प्लानिंग करते हो, फिर आप उसको काम को करते हो, प्लान डू। C का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा। C का मतलब है चेक करना, फिर आप उसको चेक करते हो। और A का मतलब क्या करते हो, एक्ट करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग। ये चक्र आपका किसने दिया था, विलियम एडवर्ड डेमिंग ने। USA के ये थे और इनको बोला जाता है TQM के जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, TQM के जनक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए TQM के अग्रदूत कौन है, क्या पूछ लिया जाए, TQM के अग्रदूत कौन है, तो बताइए, कोई मुझे बताए TQM के अग्रदूत, किसी को पता हो तो सर ये आपके हो जाते हैं आर्मंड। आर्मंड, ये र लिखा है मैंने, आर्मंड वी फेजिनबोम। क्या हो जाता है, आर्डन बी, ये लिख दिया आर्मंड वी। थोड़े से अजीब से नाम होते हैं बट याद आपको रखना पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा, फेजिन लिखा है ये, समझ में, चलो दोबारा लिख देता हूं। ये मैंने लिखा है आर्मंड वी फेजिन बॉम, फेजिन बॉम न है ये।
ठीक है, तो आर्मंड वी फेजिनबोम जो है आपके क्या हैं, टीक्यूएम के अग्रदूत माने जाते हैं। लेकिन अच्छा, ये कहाँ के हैं, ये भी आपके यूएसए के हैं, ये भी कहाँ के हैं, ये भी यूएसए के हैं, और ये भी आपके यूएसए के हैं। तो टीक्यूएम के जनक आपसे पूछे तो आपके कौन हो जाएंगे, विलियम एडवर्ड डेमिंग हो जाएंगे। डेमिंग चक्र बोला जाता है, पीडीसीए चक्र भी हमें दिया है इन्होंने। और इनके 14 आपको तत्व आगे देखने को मिलेंगे, 14 नियम बेसिकली इन्होंने दिए हैं। कितने नियम दिए हैं डेमिंग ने, 14 नियम, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बेसिक सा था कि गुणवत्ता प्रबंधन हमें चाहिए, तो आपको टीक्यूएम याद रखना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जहां कहीं भी आएगा मैं यही शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, टीक्यूएम। टीक्यूएम का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। याद रह जाएगा। जनक कौन है, विलियम एडवर्ड डेमिंग। 14 नियम दिए, यूएसए के थे। पीडीसीए चक्र है, प्लान डू चेक एक्ट, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, प्लान डू चेक और एक्ट। उसके बाद आपके टीक्यूएम के अग्रदूत आपको मैंने बताए हैं। अग्रदूत कौन है, आपके फेजिनबोम है। कौन है, आर्मंड वी फेजिनबोम। याद क्या रखना है, देखो हर चीज में क्या ट्रिक घुसाएं, अ से अ याद रख लेना, अग्रदूत से आर्मंड, अग्रदूत से आर्मंड, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम काफी सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम काफी सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सभी। क्या पूछना चाह रहा है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं वर्ण परिवर्तन लाने से है, यह कथन किस विद्वान का है। तो अगेन यहाँ पे हमारी ट्रिक आएगी, कैसे याद रखेंगे। देखो ये कह रहा है कि संपूर्णता से नहीं वरना वर्ण परिवर्तन लाने से है, कि जो आपका टीक्यूएम है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसका मतलब जो है टोटल संपूर्णता से नहीं है, वर्ण परिवर्तन लाने से है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, परिवर्तन कब लाते हैं, जब हार जाते हैं। परिवर्तन कब आता है, जब हम हार जाते हैं, तब हम क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ किसी टाइम पे, हम थोड़े से होप लूज कर जाते हैं, फिर हम कुछ नई चीजें उसमें ऐड करते हैं, कमियों को पहचानते हैं, सुधार करते हैं, कंटिन्यूअस सुधार करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं, और फिर हम कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो परिवर्तन कब लाते हैं, जब हार जाते हैं। हार से क्या याद रहेगा, हारवे। क्या याद रहेगा हमें, हारवे। बताओ क्या दिक्कत है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है। परिवर्तन कब लाते हैं, जब हार जाते हैं। तो हार जाते हैं से क्या याद रह जाएगा हमें, हारवे याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा हमें, हारवे जो है हमें यहाँ याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कोनोर की, मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको केवल कोनोर नहीं याद रखना, आपको याद रखना है क्या, नवरत्न, नवरत्न व कोनोर। नवरत्न व कोनोर, आपको इसे जो है एक साथ आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है इनका, इनकी भी बात कर लेते हैं। सभी की बात करूंगा एक ही क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हमेशा से मेरी यही आदत रही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि टीक्यूएम से क्या आशय है, इन्होंने बताया है टीक्यूएम से आशय ऐसी शैक्षिक ऐसी शैक्षिक संकल्पनाओं, ऐसी शैक्षिक संकल्पनाओं, रचना कौशल कौशल और उपकरण। ठीक है, कुछ ये नाम है, सारे याद नहीं कर रहे, तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाता कि सारे आप रट रहे हो, एक एक चीज रट रहे हो, ऐसे नहीं काम होता। विश्वास इत्यादि समूह से है, इत्यादि के समूह से है, इत्यादि के समूह से है। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नवरत्न एवं कोनोर। तो नवरत्न का मतलब होता है नौ रत्न। क्या मतलब होता है, नौ रत्न। तो इसमें देखो ऐसे नौ तो नहीं है संख्या में, लेकिन आपको ध्यान रह जाएगा, शैक्षिक संकल्पना, रचना, कौशल, उपकरण, विश्वास, फिर इत्यादि के समूह हैं। तो ये सारे क्या है, रत्न है, ऐसे समझना। जब इतने सारे नाम किसी परिभाषा में एक साथ आ जाएं, तो समझना कि ये सारे क्या दे रखे हैं, बहुत सारे रत्न दे रखे हैं। और रत्न की परिभाषा फिर आपकी किसने दी थी, नवरत्न और कोनोर ने। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा डीप एकदम घुसने की जरूरत नहीं है। स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट ने क्या कहा था, स्विफ्ट की परिभाषा भी जान लेते हैं, फिर समझाऊंगा याद कैसे रखना है। इन्होंने कहा कि शिक्षा में टीक्यूएम से आशय, शिक्षा में टीक्यूएम से किससे आशय है, शिक्षा व्यवस्था में टीक्यूएम से आशय, टीक्यूएम से आशय, टीक्यूएम से आशय शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन, और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से, गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से, गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है, सतत
सुधार किया जाता है। ये परिभाषा आपकी किसकी है सर? स्विफ्ट की है। किसकी है? स्विफ्ट की है। तो स्विफ्ट ने क्या परिभाषा दी है यहाँ पे? शिक्षा में टीक्यूएम से आशय शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार से किया जाता है। तो यहाँ सतत सुधार आ जाए तो क्या हो जाएगा? स्विफ्ट हो जाएगा। सतत सुधार हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्विफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर आ जाता है हमारा क्वान। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क आधा फिर वह और न, क्वान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वान। तो क्वान की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा में जो टीक्यूएम है ना, शिक्षा में जो टीक्यूएम है वो बेसिकली क्या है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्यों शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करना है। क्या करना है? क्रियान्वित करना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि टीक्यूएम जो है ना, टीक्यूएम जो है वो शिक्षा में उद्देश्यों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करता है। क्या करता है? वास्तविक रूप में क्रियान्वित करता है। तो क्वान कैसे याद रखेंगे? इसको ध्यान देना। क्वान, क्वान से क्या याद रह जाएगा? क्रियान्वित। या रख सकते हो व से वास्तविक, याद रह जाएगा। बताओ, कोई चक्कर, रिपीट करता हूं कैसे याद रखना है। हमारा जो क्वेश्चन था सबसे पहला वो क्या था कि परिवर्तन लाने से है। टीक्यूएम का आशय संपूर्णता से नहीं, परिवर्तन लाने से है। परिवर्तन कब आता है? जब हार जाते हैं। परिवर्तन कब आता है? जब हार जाते हैं। हार जाते हैं मतलब हारवे। तो इसका करेक्ट आंसर तो था हारवे। फिर हमने पढ़ा कोनोर। कोनोर के साथ नवरत्न याद रखना है। नवरत्न का मतलब आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, संकल्पना, रचना, कौशल, उपकरण, विश्वास। तो बहुत सारे रत्न दे रखे हैं, तो नवरत्न, नवरत्न और कोनोर याद रह जाएगा। स्विफ्ट से कैसे याद रखो? स्विफ्ट का मतलब है सतत सुधार। स्विफ्ट का मतलब क्या है? सतत सुधार। तो जिस परिभाषा में आपको गुणात्मक प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार की बात आ जाएगी, तो सतत सुधार के लिए हम कर देंगे क्या? स्विफ्ट। हार्वे का हो ही गया। हार जाते हैं तो परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है तो हार्वे हो जाएगा। क्वान में आप याद रखोगे व से वास्तविकता। क्या याद रखोगे? व से वास्तविकता। क से याद रखना क्रियान्वित। वास्तविकता में क्रियान्वित। क्वान वास्तविकता में क्रियान्वित। क्वान वास्तविकता में क्रियान्वित। हार्वे हार जाते हैं तो परिवर्तन आता है। स्विफ्ट का मतलब हो गया सतत सुधार। कोनोर के साथ नवरत्न, बहुत सारे नवरत्न हमें यहाँ पे दिए हुए होंगे। समझ में आ गया? चलें आगे। बहुत बढ़िया। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? किसी शैक्षिक संस्था के संपूर्ण प्रबंधन में विद्यालय के कौन-कौन से घटक शामिल होते हैं? तो ये आपका एक लड्डू क्वेश्चन आ गया। एक टफ के बाद एक लड्डू क्वेश्चन तो बनता है। आपको इसमें क्या-क्या चाहिए बताओ? क्या प्रधानाचार्य का नेतृत्व व्यवहार होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों की विशेषताएं भी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। संस्था के कर्मचारियों का सहयोग भी चाहिए? तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि विद्यालय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में कौन-कौन से घटक जो हैं शामिल होते हैं। अगेन एक इजी क्वेश्चन है। आपको कौन-कौन से घटक चाहिए? आपको सर पाठ्य सहगामी क्रियाएं चाहिए, आपको कार्यालय प्रबंधन भी चाहिए, आपको विद्यार्थी और सामग्री भी प्रबंधन चाहिए, तो सारी ही चीजें चाहिए। सारी ही चीजें चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अगेन परिभाषाओं का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सभी शानदार क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या बोलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कैसे याद रखना है, क्या पूछना चाह रहा है? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। मुझे पता है तुम लोगों की यहाँ पे आंखें चमक गई। किस पे? सतत सुधार पे। सर आपने अभी अभी तो बताया था सतत सुधार, अभी अभी तो बताया था। सतत सुधार मतलब स्विफ्ट। क्या मतलब होता है? स्विफ्ट। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? स्विफ्ट हो जाएगा। नवरत्नम, नवरत्न का अभी आपको बताया था। नवरत्न प्लस कोनोर अगर आ जाए, नवरत्न प्लस कोनोर अगर आ जाए तो जिनके अंदर बहुत सारे रत्न दिए हुए होंगे, जैसे कि संकल्पना, क्या दी होगी हमें? संकल्पना और रचना। और क्या दिया हुआ होगा? कौशल। और क्या दिया हुआ होगा? विश्वास। तो जब इतनी सारी चीजें आपकी आ जाएगी तो हमारे को रतन दिए हुए हैं इतने सारे, तो रतन दिए हैं तो नवरतन और कोनोर। हारवे का मतलब क्या है? हार जाते हैं। हारते कब हैं? हारते हैं तो क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है तो इसका मतलब इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? हार्वे ने कहा था हारने से परिवर्तन आता है। ऊपर अभी आपको बताया था। तो जहां परिवर्तन आता है वहां आपका हार्वे हो जाएगा। नवरत्न और कोनोर में बहुत सारे नवरत्न दे रखे हैं हमें। स्विफ्ट का मतलब है सतत सुधार। ये एक नया आ गया सहने।
तो सहने का क्या है, सहने की पहले परिभाषा आपको बताता हूं, फिर मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो सहने की पहले परिभाषा पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही लंबी चौड़ी परिभाषा है। परिभाषा मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे। शिक्षा के TQM से क्या आशय है, इन्होंने क्या बताया है, शिक्षा के TQM से आशय है, आशय है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं। अब आप सोचेंगे सर ये ग्राहक कहाँ से आ गए, ग्राहक कहाँ से आ गए, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ग्राहकों से क्या मतलब है, अभी आपको समझाऊंगा, प्राथमिक द्वितीयक आंतरिक बाहरिक सारी डिटेल बताऊंगा। पहले परिभाषा को पूरा करते हैं। तो TQM से आशय है क्या, कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और गुणवत्तापूर्ण, आवश्यकताओं और, आवश्यकताओं और गुणवत्तापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाले, आने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाले, आने वाले अवरोधों, आने वाले अवरोध को पहचानने, एक काम तो हो गया अवरोध को पहचानने, और मेन चीज आपकी अब आती है उसको दूर करने में, उसको दूर करने में समग्र व्यवस्था, समग्र व्यवस्था की जाती है। क्या की जाती है, उसको दूर करने की समग्र व्यवस्था और विचार है। दूर करने की कर लो ना, थोड़ा सेंटेंस अच्छा बन जाएगा। दूर करने की समग्र व्यवस्था व विचार है। ये परिभाषा आपकी किसने दी है सर, ये परिभाषा आपके दी है किसने, अभी आपको समझाऊंगा याद कैसे रखना है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। साहने ने क्या परिभाषा दी है, साहने कहते हैं कि TQM जो है शिक्षा में, उससे आशय है कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसमें जो आपके ग्राहक हैं, अब आपके कस्टमर कौन है अभी समझाऊंगा, उनकी आवश्यकताओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में जो भी अवरोध आ रहे हैं, जो भी अवरोध आ रहे हैं आप उनको पहचानेंगे और दूर करने के लिए समग्र व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे, समग्र व्यवस्था। तो साहने से क्या याद रखोगे, साहने से याद रखेंगे हम क्या, समग्र व्यवस्था। क्या याद रखेंगे, समग्र व्यवस्था। बस इतनी सी बात है, मैं रिपीट करता हूं, सारी परिभाषाएं आपको अभी याद हो जाएगी, मैं रिपीट करता हूं। देखो, सतत सुधार का मतलब हो गया स्विफ्ट, सतत सुधार का मतलब हो गया स्विफ्ट। साहने का मतलब हो गया समग्र सुधार, ऐसे समझ सकते हो। समग्र जहां पे आ जाए कि समग्र रूप से आप उसकी जो दिक्कतें हैं, अवरोध हैं, उनको दूर करोगे, पहचानोगे। नवरत्न में और कोनोर में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे नवरत्न आ जाएंगे। हारवे का मतलब है हारने से परिवर्तन आता है, तो जहां परिवर्तन की बात दिख जाएगी वहां पे हम क्या कर देंगे, हारवे कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ग्राहक वाली जो बात है ना वो समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ग्राहक हम पढ़ रहे हैं, तो ग्राहक के लिए सबसे पहले, ग्राहक कौन है यहाँ पे, जो इस परिभाषा में हमने बात की है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्राहक, ग्राहक जो है ना आपके दो प्रकार के होंगे, ग्राहक जो है दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका आंतरिक, कौन होगा, आंतरिक उपभोक्ता होगा। एक आपका आंतरिक उपभोक्ता होगा, एक आपका क्या होगा, बाह्य उपभोक्ता होगा। क्या होगा, बाह्य उपभोक्ता। सबसे पहले हम अगर बात करें बाह्य उपभोक्ता की, तो बाह्य उपभोक्ता आपके यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक, एक आपका होता है कौन, द्वितीयक, एक आपका होता है कौन, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और इसके अंदर आंतरिक उपभोक्ता की अगर हम बात करें, तो आंतरिक उपभोक्ता में तो आपके आ जाएंगे कौन, अध्यापक साहब आ जाएंगे, यानी कि आप लोग आ जाओगे, और जो भी आपके कलीग्स हैं वो आ जाएंगे, यानी कि सहायक कार्मिक जो हैं आपके, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो सर इनके अंदर कौन आता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो आपका बच्चा ही हो गया, यानी कि शिक्षार्थी हो गया। कौन हो गया, शिक्षार्थी। द्वितीयक कौन हो गया, आपके सर अभिभावक हो गए, जो पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, है ना। तृतीयक उपभोक्ता क्या हो गया, समाज हो गया या सरकार हो गई, है ना। तो आपका प्रथम उपभोक्ता कौन है, आंतरिक उपभोक्ता तो कौन है, अध्यापक खुद है। ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रेंड करेगा शिक्षार्थी को। तो बाह्य उपभोक्ता कौन है, आपका पहला शिक्षार्थी,
फिर शिक्षार्थी से ऊपर आ जाएंगे अभिभावक भी, उन्हीं को तो फायदा होगा बच्चे पढ़ेंगे तो। और जब इन दोनों का भला होगा तो किसका भला होगा, समाज का भला होगा। तो तीसरा उपभोक्ता आपका कौन है, समाज और सरकार है, ठीक है, यानी कि बाजार है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राहक की जो हमने बात की तीनों परिभाषाएं क्लियर है। साहने का मतलब हो गया समग्र, स्विफ्ट का मतलब हो गया सतत सुधार, नवरत्न में नवरत्न दे रखे होंगे, हार्वे का मतलब है हारने से क्या आता है, परिवर्तन आता है। याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहना चाह रहे हैं, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, परिभाषाओं से रिलेटेड है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था की गति को मजबूती और गति प्रदान करने वाला है, यह कथन किसका है। तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ना है गति। क्या वर्ड पकड़ना है, गति, कि गति को मजबूती देगा और गति प्रदान करेगा। गति का मतलब हो गया यहाँ पे स्पिन, स्पिन समझ लेना। स्पिन जब होता है तो क्या होता है, गति होती है। अब यहाँ क्रिकेट का लॉजिक मत लगाना सर कि तेज गति है तो वो तो पेसर हो गया, बुमराह तुम्हें याद आ रहा हो, ऐसा नहीं है। जो स्पिनर है वो भी गति से बॉल फेंकता है, ऐसी बात नहीं है। आपने जडेजा का नाम तो सुना ही होगा, है ना। जो क्रिकेट के बच्चे हैं वो जानते होंगे, जो क्रिकेट से दूर रहते हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए एक ट्रिक नहीं है। तो आप बस ये याद रखना कि गति का मतलब हो गया स्पिन। क्या मतलब हो गया, स्पिन। तो भैया आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, स्पिन, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है, ओवल या स्पिनवाल की है। किसकी है, ओवल या वह स्पिनवाल। याद कैसे रहेगा, स्पिन, स्पिन का मतलब हो गया सर गति। क्या मतलब हो गया, गति। तो टीक्यूएम का आशय जो है गति में को मजबूती और गति प्रदान करने का है। यह कथन किसका है, ओवल या वह स्पिनवॉल। हार्वे का मतलब क्या है, हारना। हार्वे का मतलब क्या है, हारना। और सर हारते हैं तो क्या आता है, परिवर्तन आता है। टीक्यूएम से आशय संपूर्णता से नहीं वर्ण परिवर्तन लाने से है। किससे है, परिवर्तन लाने से आशय है टीक्यूएम का। ये बात किसने कही थी, हार्वे ने, क्योंकि हारने से ही क्या आता है, परिवर्तन आता है सर, आपने बताया था। उसके बाद आपका आ गया स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब तो सर आपने बताया था सतत सुधार। स्विफ्ट का मतलब बताया था सतत सुधार। तो ये आपका हो गया टीक्यूएम। उसके बाद यहाँ पे एक नया आपको देखने को मिल रहा है, कौन, सेज वलकर। तो सेज वलकर ने क्या बात कही है भाई साहब ने, इनको भी पढ़ लेते हैं। सेज वलकर ने क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे। सेज वलकर ने काफी बातें बोली है, ये सारी ही बातें हमें याद रखनी है। सेज वलकर कहते हैं कि जो टीक्यूएम है ना, जो टीक्यूएम है ये कोई गंतव्य नहीं है। ये कोई गंतव्य नहीं है, ये तो यात्रा है। गंतव्य नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इट इज अबाउट अ जर्नी। सो टीक्यूएम इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। किसने कहा है, सेड बाय सेजवलकर। तो सेजवलकर ने कहा है ये गंतव्य नहीं है सर, ये तो आपकी एक यात्रा होती है, एक जर्नी होती है। ये आकस्मिक नहीं है, ये आकस्मिक नहीं है, ये आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक नहीं है मतलब अचानक नहीं होता। ये तो क्या होता है, अभिकल्प का परिणाम है। क्या है ये, आपके अभिकल्प का, अभिकल्प का परिणाम है। ये आकस्मिक नहीं है, ये तो आपके अभिकल्प का परिणाम है। और इन्होंने कहा है कि यह अचानक नहीं होता, यह अचानक नहीं, इसका तो चयन किया जाता है। अचानक नहीं वरन इसका तो चयन किया जाता है। एक और आपको इसमें याद रखना है, थोड़ा सा औद्योगिक की बात करें तो उसमें इनकी परिभाषा क्या है, कि जो आपकी पूंजी है, प्रतिभा है, क्या है, प्रतिभा, पूंजी, प्रतिभा, और आपका हो जाएगा परिश्रम। तो टीक्यूएम का मतलब इन्होंने बताया है कि इसमें आपकी पूंजी, प्रतिभा और परिश्रम होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे नॉइज आ रहा है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बारिश, अच्छी खासी बारिश यहाँ पे हो रही है, तो उसका थोड़ा सा आपके पास नॉइज आ रहा होगा। हालांकि नॉइज कैंसलेशन मैंने पूरा टॉप लेवल 3 कर रखा है, बट फिर भी अगर थोड़ी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कल रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वो लेक्चर्स की कंटिन्यूटी अपनी छूट जाएगी, है ना। चीज़ें काफ़ी हमें पढ़नी है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने गैप नहीं आना चाहिए, है ना। 2 दिन में आपको कम से कम एक क्लास तो प्रोवाइड कर ही दें। तो सेज वलकर ने क्या कहा है, गंतव्य नहीं यात्रा है, आकस्मिक नहीं अधिकल्प का परिणाम है, और अचानक नहीं चयन होता है, पूंजी नहीं प्रतिभा परिश्रम है। हाँ जी, तो अब कुछ कम हुई है बारिश, आई थिंक अब आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। याद कैसे रखेंगे, हार्वे का मतलब हो गया हारना, हारते हैं तो परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाने से आशय टीक्यूएम का, हार्वे ने बताया था। ओवलिया व स्पिन वॉल, स्पिन का मतलब हो गया गति, गति का डेफिनेशन आ जाएगी तो हम कर देंगे ओवलिया एंड स्पिन वॉल। स्विफ्ट का मतलब हो गया सतत सुधार। सेज वलकर कैसे याद रखेंगे बताओ, सेज वलकर कैसे याद रखोगे। सेज वलकर ने कहा है गंतव्य नहीं है, ये तो यात्रा है, आकस्मिक नहीं, ये तो परिणाम है, ये अचानक नहीं चयन होता है, पूंजी प्रतिभा परिश्रम। ये सारे वर्ड्स आपके किसने बताए, सेज वलकर ने बताए। किसने बताए, सेज वलकर ने। थोड़ी सी फनी ट्रिक है,
याद हो जाएगा। सेज वलकर का मतलब है सज कर आई है, सेज वलकर मतलब सज कर आई है, वो जो है सज कर आई है। अगर वो सज धज कर आई है तो क्या वो अचानक आ जाएगी क्या सज धज के? जी नहीं, अचानक नहीं आएगी। अचानक सज धज कर नहीं आएगी, वो क्या करेगी? सोच समझ कर आएगी। अचानक नहीं चयन करके आएगी, आकस्मिक नहीं, अभिकल्प का परिणाम है, यानी सोच समझ कर उसने डिसीजन लिया है। गंतव्य नहीं, एक यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं यात्रा है। तो सज कर, सेज वल कर, अचानक नहीं चयन, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जोसेफ सी फील्ड्स ने कितनी प्रतिबद्धताएं आवश्यक बताई है? तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इन्हीं के बारे में, क्या हमें पढ़ना है। तो जोसेफ सी फील्ड्स, पहले का आंसर बता दिया था क्या मैंने? सिक्स्थ का, हाँ जी बता दिया था। तो सिक्स्थ का आपका सी हो गया। सेवंथ में तो हमारे ये हैं आपके जोजेफ नहीं जोसेफ हैं, ठीक है। जोसेफ, जोसेफ सी फील्ड्स, जोसेफ सी फील्ड्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि इनकी क्या खास बातें हैं, क्या क्या इन्होंने बातें की है, कैसे हमें उनको याद रखना है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जोसेफ सी फील्ड, चाहे तो ये सह उठा लो, चाहे ये सह उठा लो, चाहे ये सह उठा लो, हर जगह सह 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 आ रहा है। तो सह का मतलब हो गया हमारा 7। क्या मतलब हो गया सर? 7। जोसेफ सी फील्ड्स, सी का मतलब 7, स का मतलब 7, स का मतलब 7। तो इन्होंने बताए कितनी हैं प्रतिबद्धताएं? 7 बताई है। कितनी प्रतिबद्धताएं बताई है टीक्यूएम की? टीक्यूएम के लिए इन्होंने प्रतिबद्धताएं कितनी बताई हैं? 7 बताई हैं। कितनी बताई है? 7। क्या सर वो 7 प्रतिबद्धताएं भी याद हो सकती है क्या? जी हाँ, याद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे याद रखेंगे सर? कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक बता देंगे, ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स का मतलब 7, स का मतलब 7, स का मतलब 7, स का मतलब सुमन, स का मतलब सुमन। तो ट्रिक है अपनी क्या कि सुमन में एक गुण है, सुमन में एक गुण है, याद रह जाएगा क्या? बहुत इजी है, सुमन में एक गुण है। कोई सुमन मैम हमारी वीडियो देख रही हो तो आपसे मैं माफी चाहूंगा, नाराज मत होना जी। आप में एक गुण नहीं, आप में अनेक गुण हैं। आप बहुत ही गुणशाली, प्रतिभाशाली, सुंदर, सुशील हैं, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी ट्रिक में हमें एक ही गुण चाहिए, अनेक नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप में अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रिक में चाहिए एक गुण। याद कैसे रहेगा? जोसेफ सी फील्ड, स 7 सुमन, 7 सुमन, सुमन में एक गुण है, 7 सुमन, सुमन में एक गुण है। जोसेफ सी फील्ड, स का स उठा लेंगे। अब याद कैसे रहेगा सर? बारी बारी से पढ़ लेते हैं। इस एस का मतलब क्या है? इस एस से ही आपके 5 हो जाएंगे, एस से ही आपके 5 याद हो जाएंगे, एस से ही 5 याद हो जाएंगे। ऐसे करो, इसको इंग्लिश में लिख लो, सुमन जी को इंग्लिश में लिख लो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सुमन, हालांकि मैं अपना नाम यहाँ सुमित भी लिख सकता था, पर वो मैंने एक अगली ट्रिक में डाला है, क्योंकि वो आपको पता चलेगा क्या रीजन है उसका, ठीक है। तो सुमन में एक गुण है, सुमन में एक गुण है, लेकिन एस में 5 गुण हैं। उन 5 गुणों की बात करेंगे। 7 इनकी प्रतिबद्धताएं हैं, 7 इनकी प्रतिबद्धताएं हैं। 5 आपको एस से ही पता चल जाएगा, एक आपको ए से मिलेगा, एक आपको क से मिलेगा, ग से मिलेगा। किससे मिलेगा? ग से। तो पहले हम ग वाला पढ़ लेते हैं। ग से हमें क्या मिलेगा? गुण हेतु प्रतिबद्धता। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता। गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, ये आपकी किसकी है? जोसेफ सी फील्ड्स की है। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया सर एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता, एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता, कार्य करने की प्रतिबद्धता। देखो किसी को लग रहा हो ना कि सर क्या फालतू की ट्रिक है, टाइम पास कर रहे हो, तो भैया आप सीधा याद कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से याद कर लो, ठीक है। तो एक, एक का मतलब हो गया एक, एक दल के रूप में प्रतिबद्धता। ग का मतलब हो गया गुण, गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता। और एस तो हमारे सुमन जी हैं ही। तो सुमन से हमें क्या क्या याद होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। स से आपको याद रखना है सतत सुधार की प्रतिबद्धता। क्या याद रखना है? सतत सुधार की प्रतिबद्धता। क्या सतत सुधार से कोई याद आता है क्या? जी सर, सतत सुधार से तो स्विफ्ट याद आता है। क्या याद आता है? स्विफ्ट। जहां सतत सुधार की बात होगी स्विफ्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको स से क्या याद रखना है? स से याद रखना है संपूर्ण गुणवत्ता, संपूर्ण
गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, संपूर्ण गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता। और आपको स से क्या याद रखना है, सदैव ग्राहक। सदैव जो ग्राहक है आपका, विद्यार्थी समझ लो एक तरीके से, वो क्या होना चाहिए, सदैव ग्राहक की तरफ आपको अभिमुखीकरण की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यानी ग्राहक जो है, स्टूडेंट आपका, बेसिकली यहाँ पे ग्राहक से मतलब आप स्टूडेंट समझ लो, वही आपके लिए सर्वोपरि है, उसी को आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, तो सदैव ग्राहक अभिमुखीकरण की प्रतिबद्धता हमारे पास यहाँ होती है। प्रतिबद्धता इन सब में लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, दो हमारे रह गए, सदैव हो गया, सतत हो गया, संपूर्ण हो गया, एक हो गया स्व प्रबंधन। स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट जो है आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, वैसे ही स्व प्रबंधन और नेतृत्व। स्व प्रबंधन और नेतृत्व हेतु प्रतिबद्धता आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपकी जो लास्ट है एस से, वो क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, स्वयं अपनी और दल की, अपनी स्वयं अपनी और दल की क्षमताओं पर, स्वयं अपनी और दल की क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रतिबद्धता। विश्वास करने की प्रतिबद्धता। देखो इन चीजों को ना रटना नहीं होता, पूरा पूरा रटना नहीं होता। जैसे क्वेश्चन इनमें से क्या बनता है, क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, जैसे इसमें यहाँ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि जोसेफ सी फील्ड जो है उनकी कितनी प्रतिबद्धताएं बताई है। तो जोसेफ सी फील्ड जैसे ही आपको याद आएगा ना, से बताया था सर ने 7, तो 7 प्रतिबद्धताएं, और है कौन सी, सुमन में एक गुण है। तो वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा कौन सी नहीं है, तो आपको उनके वर्ड्स पकड़ने हैं बस। जैसे स उसमें आ गया कहीं पे, तो स में तो, सुमन में तो 5 बताई थी। सतत, संपूर्ण, सदैव, स्वयं याद रह जाएगी। सतत, संपूर्ण, सदैव, स्व प्रबंधन और स्वयं याद रह जाएगा, बस वर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, एक गुण है, एक का मतलब हो गया एक दल में, ग का मतलब हो गया गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, याद रह जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। अब आगे इसमें वो क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें नहीं वाला बनेगा। ठीक है, तो वो चीज मैं तब बताऊंगा आपको, कोई चक्कर नहीं है। अब आगे देखो क्या पूछना चाह रहा है इसमें। इसमें आपसे पूछा है, जेरोम एस एस्कारो के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हेतु 5 घटक आवश्यक हैं, उनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि जेरोम एस एस्कोरो जो हैं, उन्होंने कितने घटक बताए हैं, 5 बताए हैं। कितने बताए हैं, 5। और अभी हमने किसको पढ़ा था, जोसेफ सी फील्ड्स को। किसको पढ़ा था, जोसेफ सी फील्ड्स को। किसको पढ़ा था हमने, जोसेफ सी फील्ड्स को। स से हमने रखा था याद 7, कि इन्होंने बताई है 7। अब आपके आगे जेरोम एस एस्कारो, जेरोम एस एस्कारो। तो क्या आपको एस से 5 याद रह जाएगा, बताओ। क्या आपको एस का मतलब क्या है, देखो ऐसे एस लिखते हैं ना अपने, तो 5 की तरह तो लग रहा है ये। एस का मतलब 5 ही तो लग रहा है, तो एस का मतलब हो गया आपका क्या, 5 हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, 5। तो इन्होंने 5 कौन कौन से बताए हैं, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है क्या सर। यहाँ पे तो इसने पूछा कौन से सही है, ग्राहक होता है जी, संपूर्ण होता है, शिक्षा के क्रमबद्ध योजनाएं, सतत सुधार बिल्कुल होता है, क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, तो सारे ही सही है। तो ऑप्शन तो इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन तो इसका हो जाएगा क्या, डी। ऊपर वाले का बता दिया था क्या आंसर, कंफ्यूजन सी रह जाती है, नहीं हो गया, ठीक है। तो इसके सारे ही सही हैं, लेकिन सर ये याद कैसे रहेंगे, कल को पूछ ले कौन सा नहीं है, तो 4 में से एक डिस्कार्ड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे, जेरोम एस एस्कारो, 5 इन्होंने बताए हैं। एस का मतलब 5 दिख रहा है, ये 5 की तरह लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सुंदर, एस का मतलब होता है सुंदर, म का मतलब होता है मैम, तो सुंदर मैम याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा, सुंदर मैम। जोसेफ सी, देखो ट्रिक्स तो बहुत बन जाती हैं, लेकिन ट्रिक्स को याद भी तो रखना होता है ना। ट्रिक्स कैसे याद रहती हैं, ट्रिक्स से कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, लेकिन ट्रिक्स को कैसे याद रखोगे। जैसे ही आपके सामने आया जोसेफ सी फील्ड, तो स 7, और 7 से आ जाएगा याद क्या, सुमन। सुमन क्या याद आ जाएगी, सुमन। सुमन में एक गुण है, क्या याद आ जाएगा, सुमन में एक गुण है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, अगर हमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा जेरोम एस एस्कारो, क्या मिलेगा, जेरोम एस एस्कारो, अगर हमें ये बंदा मिलता है, तो हमें क्या याद आएगा, ये तो 5 लिखा हुआ है एक तरीके से, एस का मतलब हो गया 5, तो मतलब इन्होंने 5 घटक बताए हैं। कितने घटक बताए हैं, 5। अच्छा वो 5 घटक हैं कौन से, स का मतलब हो गया सुंदर, स का मतलब हो गया सुंदर, सुंदर का मतलब हो गया मैम, तो मैडम तो सुंदर होती है, मैडम तो सुंदर होती है। कौन सी मैडम सुंदर होती है, कोई नाम रख लेते हैं, म से मोनिका। ठीक है, तो ट्रिक बना लेते हैं, गोरी मोनिका। क्या बना लेते हैं, गोरी मोनिका। अगर कोई मोनिका मैम देख रही हैं तो प्लीज ऑफेंड मत होना, माफी चाहूंगा। देखो ट्रिक्स बताई हैं, याद करवाने के लिए बताई हैं। ठीक है, किसी को मैं यहाँ पे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, हालांकि यहाँ पे तारीफ ही हो रही है। गोरी मोनिका, गोरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। मैम को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षिका।
ठीक है, मैम को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षिका। तो गोरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। क्या इससे हमें 5 घटक याद हो जाएंगे? सर बिल्कुल याद हो जाएंगे। ग का मतलब आप सबको पता है क्या हो गया? ग का मतलब हो गया ग्राहक के हित में। क्या होना चाहिए? ग्राहक के हित में होना चाहिए। जो भी आपका टीक्यूएम है, ग्राहक आपका कौन है मैं आपको बता चुका हूं। मोनिका से याद रहेगा म से याद रहेगा मापन। क्या याद रहेगा हमें? मापन याद रहेगा। सुंदर से क्या याद रहेगा? सतत। क्या याद रहेगा हमें? सतत सुधार। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें याद रहेगा सतत से। और हमें स से क्या याद रहेगा? हमें याद रहेगा संपूर्ण। क्या याद रहेगा हमें? संपूर्ण जुड़ाव। तो कितने हो गए आपके अभी तक? ये हो गया आपका 1 2 3 4, एक रह गया है ना, 5 होते हैं, एक रह गया। तो शिक्षिका बची हुई है अभी। तो शिक्षिका, तो शिक्षिका से याद आ जाएगा शिक्षा। क्या याद आ जाएगा? शिक्षा। तो शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना। शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना और व्यवस्था। शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना और व्यवस्था। बताओ क्या याद हो जाएगा? बता दो जल्दी से, क्या याद हो जाएगा? ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। और ट्रिक्स कैसे याद रखनी है वो भी मैंने आपको 2 नाम बताए हैं अभी तक। जोसेफ सी फील्ड सेवन सुमन। सेवन सुमन, सुमन में एक गुण है, 5 सुमन में एक गुण। गुण का आ गया आपका गुणात्मक प्रतिबद्धता। ए का मतलब आ गया आपका एक दल के लिए आपकी प्रतिबद्धता। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 यहाँ पे। जेरोम एस एस्कारो। एस का मतलब हो गया 5, 5 का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? म का मतलब मैम, एस का मतलब सुंदर। जेरोम एस एस्कारो सुंदर मैम। जेरोम एस एस्कारो नाम आते ही याद आना चाहिए सुंदर मैम। सुंदर कौन सी मैम है? मोनिका मैम है। तो गोरी मोनिका सुंदर मैम है, यानी शिक्षिका है। गोरी से याद रहेगा ग्राहक हित, मोनिका से याद रहेगा मापन, सुंदर से याद रहेगा सतत, सुंदर से याद रहेगा संपूर्ण, शिक्षिका से याद रहेगा शिक्षा। याद रह जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, इसमें से मान लो यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन दे दिया, तो वही गलत होगा। तो बाकी 3 आपको याद कैसे आएंगे? ये ट्रिक्स याद रखने का फायदा क्या होता है? देखना, मेरी बात सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पर ध्यान देना। पहला आ गया ग्राहक। सर ने बताया था गोरी मोनिका, गोरी का मतलब ग, ये तो सही है। संपूर्ण जुड़ाव, गोरी मोनिका सुंदर है, सुंदर का मतलब संपूर्ण, ये भी सही है। शिक्षा के लिए वो एक शिक्षिका है, तो सर ने शिक्षा बताया था, शिक्षिका भी सही है। तो ऐसे आपको 3 याद आ जाएंगे। पूरे स्टेटमेंट ना याद हो कोई चक्कर नहीं है, याद आ जाएगा। बताओ मुझे मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मुझे भी मजा आ गया, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे भी मजा आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अनुप्रयोग में निम्न शीर्षक शामिल हैं। कौन कौन से शीर्षक यहाँ पे आपके शामिल हैं? आपसे ये इसने पूछा हुआ है, तो कौन कौन से शीर्षक है जल्दी से मुझे बता दो। क्या आपके टीक्यूएम में संकल्पना होता है? बिल्कुल होता है। उद्देश्य बिल्कुल होता है। लक्ष्य बिल्कुल होता है। शैक्षणिक प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल जरूरी है सर टीक्यूएम में, इसका भी तो मैनेजमेंट करना होगा, तभी क्वालिटी मैनेजमेंट आ पाएगा। पद्धति, कार्यप्रणाली, संवाद प्रबंधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवाद प्रबंधन तो इसके बिना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपके ये उपयुक्त तो सभी सही है। ये सभी आपके क्या है? उपयुक्त सभी सही हैं। तो विद्यालय के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में आपसे इसने अनुप्रयोग पूछे थे, शीर्षक किसमें शामिल हैं? तो उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। अच्छा, उसके बाद ये सारे जो शीर्षक दे रखे हैं ना, ये कुल 10 शीर्षक हैं। कितने हैं ये? टीक्यूएम के 10 शीर्षक इन्होंने बताए हैं अनुप्रयोग करने के लिए। टीक्यूएम प्रबंधन के अनुप्रयोग में 10 शीर्षक कुल बताए गए हैं। ये 10 शीर्षक बताए किसने हैं? ये 10 शीर्षक आपके बताए किसने हैं? जो ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ अभी भी छूट गए, क्योंकि 10 हैं टोटल, 10 तो ये लिखे नहीं हुए, 3 तो 5 और 2। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्या है? 7 हो गए। 7 हो गए, तो अभी भी 3 बचे हुए हैं। तो 10 शीर्षक कौन से हैं, दिए किसने थे, इसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दिए किसने थे सर? ये आपके दिए थे मुखोपाध्याय। अ, सही नहीं लिखा मैंने। अच्छा, वो एक अक्षित जी हैं, अक्षित बीट्स करके। तो उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि सर प्रबंधन का हृदय आप बोलते हो, हृदय नहीं हृदय बोला करो। तो ठीक है, हृदय मैंने अब सीख लिया है, अब से मैं बोलूंगा। तो कोई गलती वापिस हो जाए लिखने में तो भैया माफी चाहेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हिंदी के व्याख्याता होंगे ना, जो आप हिंदी की मतलब तैयारी कर रहे हो, हिंदी से आप एग्जाम दोगे, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना। जैसे मैं मैथ्स का हूँ, मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है वैसे। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर अगर मैं किसी को सुनता हूँ कोई मिस्टेक करते हुए, तो मेरा भी ऐसे खून सा खोल जाता है कि अरे यार बताओ ऐसी मिस्टेक कर रहे, तो अपने सब्जेक्ट से एक प्यार होता है। ठीक है, तो वो शायद मैं समझता हूँ कि अक्षित बीट्स करके जो वो आईडी थी एक, वो हिंदी के व्याख्याता होंगे भाभी। ठीक है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा फील हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो ये हैं आपके कौन? मुखोदय व नरूला। 1992 डेट भी याद रख सकते हो, वरना छोड़ दो तो कोई खास बात नहीं है। इन्होंने टीक्यूएम के 10 शीर्षक दिए हैं। अच्छा, अगर इनके आयाम पूछ ले तो आयाम इन्होंने 2 ही दिए हैं, शीर्षक 10 हैं। वर्ड्स का ही खेल है, बस ध्यान रखना। 2 बंदे हैं, मुखोपाध्याय व नरूला, तो 2 ही इन्होंने क्या दिए हैं? आयाम दिए हैं, ऐसे याद रख लेना। अच्छा, वो 2 आयाम कौन से हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए? पहला आयाम है आपका संपूर्ण गुणवत्ता।
पहला आयाम आपका हो जाएगा कौन सा? संपूर्ण गुणवत्ता, संपूर्ण गुणवत्ता। और दूसरा जो आयाम है आपका वो हो जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन। क्या हो जाएगा? गुणवत्ता प्रबंधन। ये दो आयाम बताए हैं किसने? मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय, हाँ अब ठीक है, मुखोपाध्याय प्लस नरूला ने। लेकिन ये जो 10 शीर्षक हैं सर, ये कैसे याद रहेंगे? इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? अरे ट्रिक बहुत हैं, लेकिन ट्रिक कैसे याद रहेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। मुखोपाध्याय, मुख से क्या याद आएगा? छवि। मुख का मतलब हो गया छवि। तो छवि किसकी अच्छी है? छवि अच्छी है सुमित सर की। किसकी अच्छी है? सुमित सर की। थोड़ी सी तारीफ खुद की भी कर लेता हूं मैं, है ना? थोड़ी सी तारीफ खुद की भी कर लेता हूं। तो मैंने बोला था ना आगे एक मैंने अपने नाम पे ट्रिक निकाली है, तो वो ट्रिक ये है, सुमित सर की अच्छी छवि, सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। क्या है? हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती है अपने यहाँ पे, तो देखो भैया, है ना? सुमित सर की वेरी छवि, अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। ये ट्रिक कैसे याद रहेगी? ट्रिक से तो सिद्धांत याद हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक आपको कैसे याद आएगी? ट्रिक आपको याद आएगी मुखोपाध्याय व नरूला पढ़ के। मुखोपाध्याय, मुख का मतलब छवि याद आएगा। छवि क्या हो जाएगी? सुमित सर की अच्छी छवि। तो सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। कैसे याद रखेंगे? फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। स का मतलब क्या हो गया? स का मतलब हो गया संकल्पना। क्या मतलब हो गया सर? स का मतलब हो गया संकल्पना, उद्देश्य व लक्ष्य। संकल्पना, उद्देश्य व लक्ष्य एक साथ ही याद रख लेना, ये आपका एक शीर्षक है पूरा। दूसरा आपको स से क्या याद रखना है? शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन। तो स से दो याद हो गए, फिर दोबारा स आ गया, इससे भी दो याद कर लेते हैं, इससे भी दो याद कर लेते हैं, तो स से आपके टोटल 4 हो जाएंगे। स से आपको याद रखना है संस्था का विकास। क्या याद रखना है? संस्था का विकास। ठीक है। दूसरा क्या याद रखोगे? दूसरा क्या याद रखोगे आप यहाँ पे? संपर्क व पारस्परिक, संपर्क व पारस्परिक संवाद प्रबंधन, संपर्क व पारस्परिक संवाद प्रबंधन आप याद रखोगे स से। ठीक है। तो 4 आपके हो गए, देखो 4 आपके हो गए, 1 2 3 4, स। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। की अच्छी छवि, की अच्छी छवि क से याद रखोगे कार्मिक प्रबंधन। क्या याद रखेंगे? क से कार्मिक प्रबंधन याद हो जाएगा। बताओ, कोई चक्कर ही नहीं है। अ से याद रखेंगे क्या? अ से याद रखेंगे आधारित संरचना का प्रबंधन। अ से क्या याद रखेंगे? आधारित संरचना का प्रबंधन। आधारित संरचना का प्रबंधन हम किस में याद रखेंगे? अ से याद रखेंगे। किसी को कोई चक्कर इसमें? किसी को कोई चक्कर इसमें नहीं है? चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अच्छी छवि, तो छ से क्या याद रहेगा सर? छ से याद आएंगे छात्र। क्या याद आएंगे? छात्र। तो छात्र सेवाओं का प्रबंधन। क्या याद रहेगा? छात्र सेवाओं का प्रबंधन। 4 और 3 7 हो गए, 7 हो गए, 3 और रह गए, फटाफट करते हैं। वीरी, वेरी, वेरी, वेरी का मतलब है व का मतलब हो गया वित्तीय। वेरी से याद आ जाएगा क्या? वित्तीय प्रबंधन भी तो जरूरी है, वित्तीय प्रबंधन भी तो जरूरी है। पी से क्या याद आएगा हमें? बताओ जल्दी से। पी से किसी को कुछ याद आता है क्या? किसी को पी से प्रिया याद आ रही है? तो प्रिया को याद मत करो, आप याद करो परफेक्ट। क्या याद करो? परफेक्ट। तो परफेक्ट एवं कार्यप्रणाली, परफेक्ट पद्धति और कार्यप्रणाली। परफेक्ट का मतलब हो गया पद्धति और कार्यप्रणाली, पद्धति और कार्यप्रणाली याद रह जाएगा। एक लास्ट रह गया, पी से ही आपका बन जाएगा प्रबंधकीय उत्कृष्टता, प्रबंधकीय उत्कृष्टता, है ना? प्रबंधकीय उत्कृष्टता, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आपके 10 सिद्धांत हो गए। याद कैसे रहेंगे? जैसे ही आपको देखने को मिलेगा क्या? मुखोपाध्याय व नरूला। मुखोपाध्याय, मुख का मतलब छवि। छवि किसकी अच्छी है? सुमित सर की। छवि की आप सबकी भी अच्छी है भैया, नाराज मत हो जाना, आप सबकी भी छवि बहुत प्यारी है, प्यारे प्यारे लोग हो आप सभी। तो सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। सुमित से याद आ जाएगा संकल्पना, उद्देश्य, लक्ष्य। स से याद आ जाएगा क्या? स से याद आ जाएगा संकल्पना, स से शैक्षणिक, स से संस्था, स से संपर्क। की का मतलब हो गया कार्मिक, अ का मतलब हो गया आधारित, छ का मतलब हो गया छात्र, वी का मतलब हो गया वित्तीय, पी का मतलब पद्धति, पी का मतलब प्रबंधकीय। ऐसे आपको 10 याद हो जाएंगे। आयाम अगर आपसे पूछ ले तो आयाम 2 ही हैं, 2 बंदे हैं, एक है संपूर्ण गुणवत्ता, दूसरा है गुणवत्ता प्रबंधन। तो ये आपके टीक्यूएम के 10 क्या हो गए? शीर्षक हो गए। तो इसमें देखो क्या दे रखा था? संकल्पना एस याद आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। शैक्षणिक एस याद आ गया, पद्धति सर पी याद आ गया, कार्यप्रणाली उसी में था, एस का मतलब सर संवाद आ गया, वी का मतलब सर वित्तीय आ गया। याद हो रहे हैं ना? देखो अपने आप पूरे रटने नहीं है, बस वर्ड्स पकड़ने हैं हमें। क्या पकड़ने हैं? वर्ड्स। ठीक है।
तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगेन देखो परिभाषाओं वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कहा था परिभाषाओं वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे याद करने ही पड़ेंगे, इससे ज्यादा और क्या आसान बनाए बताओ। क्या बोला है, जॉन जे बास्टेंगल ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 4 अंक बताए हैं, उनमें कौन कौन से शामिल है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, कितने अंग बताए हैं, अंक नहीं अंग, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया, अंग बताए हैं, कितने अंग बताए हैं, किसने बताए हैं, जॉन जे बास्टेंगल। जॉन जे बास्टेंगल साहब जो हैं आपके, अगर आपसे पूछे इन्होंने टीक्यूएम के कितने घटक बताए हैं, 4 अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं, 4। अब ये 4 अंग याद कैसे रहेंगे, बास्टेंगल बस यहीं से याद हो जाएगा, स से अगेन 3 याद हो जाएंगे, ग से 1 याद करवा दूंगा, तो बास्टेंगल के 4 आपके पूरे हो जाएंगे। ग का मतलब आपको पता है गुणात्मक ही होगा, तो ग का मतलब हो गया गुणात्मक व्यवस्था। क्या हो गया, गुणात्मक व्यवस्था। ठीक है, कोई चक्कर किसी को इसमें, कोई चक्कर। एक हो गया आपका संबंध, क्या हो गया, संबंध। दूसरा आपका क्या हो गया, सतत सुधार। क्या हो गया, सतत सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लास्ट आपका स रह गया स्व मूल्यांकन। क्या रह गया, स्व मूल्यांकन। तो अगर मान लो कोई 5 कोई 4 देके पूछ ले कौन सा नहीं है, तो स से याद आ जाएगा संबंध, स से सतत, स से स्व मूल्यांकन, ग से गुणात्मक प्रबंधन व नेतृत्व। गुणात्मक प्रबंधन व नेतृत्व ये आपको याद आ जाएगा। तो बास्टेंगल में स से 3 हो गए, ग से 1 हो गया, तो 4 इन्होंने अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं सर, 4। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले आपको बताया था मैंने क्या, जोसेफ की बात की थी, किसकी बात की थी, जोसेफ सी फील्डस। जोसेफ सी फील्डस, स स स स का मतलब सर 7, सुमन में 1 गुण है, याद रह जाएगा। ट्रिक भी याद आनी चाहिए पढ़ के, ठीक है। फिर आपको बताया था जेरोम, जेरोम एस एस्कारो, जेरोम एस एरकारो है, सॉरी ये एस नहीं है, जेरोम एस एरकारो। तो जेरोम एस, एस का मतलब हो गया 5, क्या हो गया 5, 5 इन्होंने बताए हैं। किसने बताए हैं, मैम ने। कौन सी मैम ने, सुंदर मैम ने। तो सुंदर मैम कौन है, गौरी मैम। गौरी मैम कौन है, मोनिका मैम। तो गौरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है, क्या है, गौरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। 5 आपको वहां से याद हो जाएंगे। मुखोपाध्याय व नरूला के 2 आपके हो गए। मुखोपाध्याय से छवि, छवि किसकी है, सुमित सर की, सुमित सर की अच्छी छवि, वेरी परफेक्ट है। बताओ क्या याद हो जाएगा। अच्छा, ये जो संबंध है ये किसका है, क्या ये संबंध अध्यापक और अध्यापिका का है, जी नहीं, ये संबंध किसका है, ये संबंध है विद्यार्थी का। किसके साथ, ये संबंध विद्यार्थी का है संस्था के साथ। और किसके साथ है, आवश्यकताओं से संबंध है, उसकी जो आवश्यकताएं है उससे संबंध है। विद्यार्थी, संस्था व आवश्यकताओं से संबंध किसका है, याद आ जाएगा, किसका है, जॉन जे बास्टेंगल ने ये बताया है। कोई चक्कर इसमें नहीं है। चलो अब थोड़ी स्पीड खींचेंगे, चीजें काफी आ गई इसमें, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है ना, कोई चक्कर नहीं है। चीजें देखो मैं सारी, फिर मेरा वही है सिस्टम, बताना सारा ही है अपने को, क्या ये टाइम का। तो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसका परिणाम होता है। कुछ लड्डू क्वेश्चंस भी आएंगे टफ करने के बाद। क्या कार्मिक और वित्तीय प्रबंधन, जी बिल्कुल। सेवाओं का प्रबंधन, बिल्कुल सही। भौतिक संसाधन, बिल्कुल सही। तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा जो थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन और टोटल क्वालिटी एजुकेशन जो आपकी अभी है, उन दोनों में कौन सा प्रमुख अंतर सही है, सही बताना है। पारंपरिक शिक्षा पेशेवर लोग ही धारण करते थे, बिल्कुल सही। सभी को अधिकार ही नहीं था शिक्षा लेने का, बल्कि जो अब जो क्वालिटी एजुकेशन अपन दे रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट करके, वो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ही सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं चलो। पारंपरिक शिक्षा निगमनात्मक होती है, डिडक्टिव होती है, लेकिन गुणात्मक प्रतिबंधित शिक्षा विवेचनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद क्या है, पारंपरिक शिक्षा हेतु राज्य पाठ्यक्रम जो है राज्य और केंद्र सरकार तय करती थी, लेकिन अब उनकी नीड्स को देखकर आवश्यकताओं के आधार पर चेंज भी करते हैं। एनईपी भी आई है, चेंज भी करते हैं, ग्राहकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सरकार का होल्ड है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे ही आपके क्या हैं, सही हैं। ये लड्डू क्वेश्चन हैं, इनके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इनका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, है ना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, बेसिक वाले। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक शैक्षणिक संस्थान जो है उसकी डैश कौन सी विशेषता, योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम, प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय, छात्रों की भाषा को संभाषण इंगित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई शैक्षणिक संस्था है, उसके अंदर योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग जो आपकी प्रोसेस है वो, मूल्यांकन, संकाय और छात्रों के बीच संभाषण, इसके द्वारा इंगित किया जाता है। क्या भौतिक के द्वारा, क्या संवेगात्मक के द्वारा, क्या आध्यात्मिक, या बौद्धिक। तो देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, टीक्यूएम जो है ना, टीक्यूएम के आयाम क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर आप खुद ही इसका आंसर दे दोगे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। टीक्यूएम के आयाम की अगर मैं बात करूं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के आयाम की मैं बात करूं, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 4 आयाम याद रखने हैं। कितने आयाम याद रखने हैं, 4।
4 आयाम याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आपका आ जाता है भौतिक आयाम। कौन सा आ जाता है? भौतिक आयाम। उसके बाद आ जाता है बौद्धिक आयाम। क्या आ जाता है आपका? बौद्धिक आयाम। फिर आपका आ जाएगा कौन सा? मानसिक व भावात्मक। मानसिक व भावात्मक आयाम आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक आयाम, ये आपका आ जाता है। 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, डीप इतना नहीं जाएगा, जाता भी है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये डीप पूछा हुआ है, ठीक है, कैसे पता चलेगा? भौतिक में आपका क्या आता है? आधारभूत संरचना आ जाती है, बता ही देता हूँ। भौतिक में आपका क्या आ गया? भौतिक में आपको पता ही है संरचना से संबंधित होता है, भौतिक संसाधन भी पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है। आधारभूत संरचना आ जाएगी, प्रोटोकॉल आ जाएंगे, नियम आ जाएंगे, विनिमय आ जाएगा, ठीक है, नियम विनियम, कोई चक्कर नहीं है। बौद्धिक की बात करें तो बौद्धिक तो ये दे ही रखा है, बौद्धिक की विशेषताएं तो ये दे ही रखी है, बस इसको देख लो, ये सारे बौद्धिक के होते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मानसिक और भावात्मक क्या है? अगर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है तो आपके अंडर में जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है वो डिपेंड करेगा। तो भावात्मक रूप से आप कितने जुड़े हुए हो, तभी वो संस्था ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। उन कर्मचारियों का संस्था से जुड़ाव कैसा है, कर्मचारियों का संस्था से जुड़ाव कैसा है, कर्मचारियों की चिंता आप करते हो या नहीं करते, कर्मचारियों के लिए माहौल कैसा है, ये सारी बातें किसमें आ जाएगी? मानसिक और भावात्मक में। आध्यात्मिक में क्या होगा कि बैठ के अनुलोम विलोम करें? जी नहीं। आध्यात्मिक का मतलब हो गया एकदम सुपीरियर हायर लेवल पे, यानी कि उच्च लक्ष्य आपके होने चाहिए, खोज का आपका जो है विचार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रयोग आप करते रहो। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है? आध्यात्मिक आयाम में आती है। इसके अलावा आपका मानसिक बता दिया, बौद्धिक का दे ही रखा था, भौतिक भी आपको मैंने बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य यहाँ पे हमारा क्या है, हमें ये देखना है। तो कोई बताए मुझे क्या उद्देश्य है? क्या हमें मितव्ययिता और प्रभावकारिता चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि आप थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं है कंजूसी कर रहे हो, सोच समझ कर खर्च कर रहे हो, सोच समझ कर खर्च कर रहे हो और फिर भी इफेक्टिव है, तो ये तो बिल्कुल अच्छा है। क्या इसमें मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है? जी नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा टीक्यूएम का नहीं है। टीक्यूएम का अर्थ तो हमारा यही है कि हमें जो है, तो 15 अपने हो गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जॉन जे बास्टिंगल के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कितने अंग होते हैं? अभी आपको बताया था जे बास्टिंगल, स से 3 याद आएंगे, ग से 1 याद आएगा, ग से कौन सा याद आएगा? ग से हमें याद आएगा सर गुणात्मक। क्या याद आएगा? गुणात्मक। गुणात्मक। और 3 जो ये है हमारे स से हमने 3 याद किए थे। कौन कौन से 3 याद किए थे सर? एक हमने याद किया था संबंध, एक याद किया था क्या? संबंध। एक हमने याद किया सतत सुधार। क्या याद किया हमने? सतत सुधार व स्व मूल्यांकन। सतत सुधार व स्व मूल्यांकन। एक हमने याद किया संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का नेतृत्व। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का नेतृत्व, है ना। तो ये हमने क्या किए? 4 याद किए थे, 1 2 3 और 4। तो ये आपके इसके कितने हैं, कितने अंग बताए हैं टीक्यूएम के? इन्होंने 4 अंग बताए हैं। 4 अंग कौन से हैं? स से याद रखेंगे संबंध सतत संपूर्ण, ग से याद रखेंगे गुणात्मक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इसमें बता देना मुझे। नहीं है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा है? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जोसेफ सी फील्ड्स द्वारा बताई गई प्रतिबद्धताओं में कौन सी शामिल है? सबसे पहले नाम पकड़ना, जोसेफ सी फील्ड्स। कुछ याद आ रहा है क्या? जी सर, याद आ रहा है जोसेफ सी फील्ड्स। एक सर आपने बताया था जेरोम। क्या बताया था? एक सर आपने बताया था जेरोम, और जेरोम भी कौन सा? एस। एस से ही तो मैंने आपको 5 याद करवाए थे। एस, एस्कारो, एरकारो लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया कितना? 1995 का। एस से याद रखने थे 5, एम का मतलब मोनिका, एस का मतलब 5।
कौन सी शिक्षिका? मोनिका शिक्षिका, गौरी मोनिका सुंदर है। क्या ट्रिक बताई थी? गौरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। 5 आपको मैंने यहाँ से क्या कर दिए थे? याद करवा दिए थे। क्या ट्रिक थी? गौरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। सी फील्ड स से याद रह जाएगा 7। तो जोसेफ सी फील्ड्स की कितनी प्रतिबद्धताएं थी? 7 थी। और वो 7 याद कैसे रहेगी हमें? मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। स से याद आएगा हमें सुमन। क्या याद आएगा? सुमन। सुमन में एक गुण है, सुमन में एक गुण है, सुमन में एक गुण है से हमने 7 प्रतिबद्धताएं याद की थी। तो अब देखते हैं उनमें से कौन कौन सी हमें डायरेक्ट पता चलती है। सदैव का एस से आ गया, सतत का एस से आ गया, संपूर्ण गुणवत्ता एस से आ गया, सारे ही एस से मिल गए। सुमन में एक गुण है, मैंने ट्रिक बताई थी। सुमन में एक गुण है जिसमें गुण और एक से एक याद की थी। 5 हमने एस से याद की थी, 5 एस से याद की थी, 2 हमने ये याद की थी। तो तीनों ही स वाली है यानी उपयुक्त सभी। सीधा सीधा बस ऐसे ट्रिक से तुम्हारा काम हो जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी शैक्षिक संस्था के सुनियोजित विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? क्या चाहिए? क्या परिमाणात्मक प्रबंध चाहिए, क्या समन्वय चाहिए, क्या गुणवत्ता प्रबंधन चाहिए, क्या मात्रात्मक प्रबंधन चाहिए? नॉर्मल सी बात है, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए, गुणवत्ता प्रबंधन की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। यानी कि 18 का जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा बताने जैसा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। ये अभी इजी क्वेश्चन हैं। विद्यालय में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके अनुप्रयोग में निम्न शीर्षक शामिल किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था 10 शीर्षक मैंने आपको बताए थे। टी क्यू एम के मैंने आपको 10 शीर्षक बताए थे। और ये 10 शीर्षक किसके हैं? ये 10 शीर्षक आपके थे मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय प्लस नरूला। इसके मैंने आपको 10 शीर्षक बताए थे। आयाम आपसे पूछ ले तो 2 ही आयाम है। अगर इनके आपसे क्या पूछ ले? आयाम पूछ ले। तो आयाम मैंने आपको यहाँ पे कितने बताए थे? 2 ही बताए थे। क्या मुझे कोई बता सकता है, किसी को याद है वो 2 आयाम कौन से थे? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, इजी ही तो था। एक था आपका कौन सा? संपूर्ण गुणवत्ता। एक सर आपका था कौन सा? संपूर्ण गुणवत्ता। और दूसरा सर आपका था यहाँ पे गुणवत्ता प्रबंधन। क्या था? गुणवत्ता प्रबंधन। याद रह जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है गुणवत्ता से। अच्छा सर, ये जो मुखोपाध्याय के 10 शीर्षक हैं इसको भी याद करने की ट्रिक थी क्या? बिल्कुल थी। मुख से याद आएगा छवि। छवि किसकी अच्छी है? सुमित सर की। किसकी अच्छी है? सुमित सर की। तो ट्रिक आपको बताई थी, सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है, ये आपको ट्रिक बताई थी। एस से आपको याद हो जाएगा क्या? संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य। दूसरे एस से आपको क्या याद हो जाएगा? शैक्षणिक प्रबंधन। फिर एक एस से आप याद रखोगे संस्था का विकास। दूसरे एस से याद रखोगे संपर्क, पारस्परिक और संवाद प्रबंधन। फिर क से याद रखना था कार्मिक प्रबंधन। अ से आपको, और छ से भी आपको बताया था छात्र। छ से क्या याद रखेंगे? छात्र, यानी कि छात्र सेवाओं का प्रबंधन आपको याद रखना है। अ से याद रखेंगे आधारित संरचना का प्रतिबद्धता। ठीक है, शीर्षक सॉरी पढ़ रहे हैं, प्रतिबद्धता नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अ से आधारित संरचना का प्रबंधन। क्या हो जाएगा? आधारित संरचना का प्रबंधन। छ से आपका क्या हो जाएगा? छात्र, छात्र सेवाओं का प्रबंधन, छात्र सेवाओं का प्रबंधन। फिर वेरी और परफेक्ट। वी से आपको वित्तीय प्रबंधन याद रखना था, वित्तीय प्रबंधन याद रखना था। प से आपको 2 बताए थे, पी से आपको 2 बताए थे, एक बताई थी पद्धति, एक बताया था क्या? प्रबंधकीय उत्कृष्टता। याद रह जाएगा। तो चेक करते हैं क्या याद आता है। संकल्पना एस से याद आ गया, शैक्षणिक एस से याद आ गया, पद्धति पी से याद आ गया, वित्तीय वी वेरी से याद आ गया, कार्य प्रणाली इसी में आ जाएगी, संवाद एस से याद आ गया। तो उपयुक्त सभी आपके क्या है? सही है। ये हमने पढ़ा किसका है? ये हमने सर पढ़ा है किसका? मुखोपाध्याय व नरूला का। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है लेकिन याद आपको ऐसे ही होगा, इससे बढ़िया कहीं ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जोसेफ सी फील्ड्स ने कितनी प्रतिबद्धताएं बताई है? अभी आपको बता के हटा हूं, अभी आपको बता के हटा हूं, सभी का दोबारा से मैं आपको बताता हूं। एक आपका मैंने बताया जोसेफ सी फील्ड्स, जोसेफ सी फील्ड्स। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया जेरोम, जेरोम एस। एस को मैं ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एस का रो। एक आपको ये याद रखना है। फिर आपका एक आ गया कौन सा? मुखोपाध्याय। क्या आ गया? मुखोपाध्याय व नरूला। मुखोपाध्याय व नरूला, ये बताया आपको मैंने। अब इनके कितने कितने आपको बताए। जोसेफ सी फील्ड की कितनी प्रतिबद्धताएं थी? स स स।
स यानी कि 7 यानी कि 7 प्रतिबद्धताएं इसने बताई है। ट्रिक क्या थी? स से सुमन, सुमन में एक गुण है, सुमन में एक गुण है। जेरोम एस एस्कारो, एस यहाँ 5 की तरह लिखा हुआ है, तो इसने बताए आपके 5। कितने बताए? 5। मैं से मैम, या कह दो आप मोनिका। मोनिका क्या है? ओ माय डार्लिंग नहीं, मोनिका ओ माय डार्लिंग नहीं है। मोनिका एक शिक्षिका है, मोनिका जी व्याख्याता बनने वाली हैं। तो मोनिका जी से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गोरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। 5 आपको वहां से याद करवा दिए थे। मुखोपाध्याय व नरूला, मुख का मतलब छवि याद आता है, छवि सुमित सर की अच्छी है, तो सुमित सर की छवि वेरी परफेक्ट है। 10 आपको वहां से याद करवा दिए। 10 शीर्षक आपको वहां से याद करवा दिए। आयाम पूछे तो 2 ही है, संपूर्ण गुणवत्ता और गुणवत्ता प्रबंधन याद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कितनी प्रतिबद्धताएं हैं जोसेफ सी फिल्डर्स की? तो स यानी कि 7, तो 7 सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के चरणों का सही क्रम है पीडीसीए चक्र। बेसिकली पीडीसीए चक्र आपके किसने दिया था? डेमिंग ने दिया था। किसने दिया था सर? डेमिंग ने दिया था। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नाम पूरा पूछ ले इनका तो सर पूरा नाम इनका है विलियम एडवर्ड डेमिंग। क्या है? विलियम एडवर्ड डेमिंग सर इनका पूरा नाम है। कोई इनकी खास बात है क्या? बहुत खास बात है सर इनकी। तो इनको कहा जाता है टीक्यूएम के जनक। क्या कहा जाता है सर इनको? इनको तो सर टीक्यूएम के जनक कहा जाता है। किसी को कोई डाउट इसमें कि इनको जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि काम ही इतना शानदार करके गए हैं। अच्छा, फिर एक आपको इसमें डाउट वाला क्वेश्चन भी बनता है कंफ्यूजन के लिए। तो टीक्यूएम के अग्रदूत आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? टीक्यूएम के अग्रदूत। तो मुझे बताओ टीक्यूएम के अग्रदूत का अगर क्वेश्चन आए तो कौन होंगे आपके? आर्मंड। कौन होंगे? आर्मंड। अग्र से क्या याद आएगा? आर्मंड। आर्मंड वी फेजोनवो। क्या था? आर्गम आर्मंड वी आर्मंड वी फैजिन। अजीब से नाम होते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है लिखने में भी। फैजिन बॉम्ब। क्या था? फैजिन बॉम्ब। तो ये आपका नाम है किसका? टीक्यूएम के अग्रदूत का। आर्मंड वी फैजिन बॉम्ब कहाँ के थे ये? सर ये तो यूएसए के थे। अच्छा, तो ये क्या पाकिस्तान के थे? अरे नहीं, वहां कहाँ ऐसे महान लोग आते हैं। महान लोग तो केवल भारत में ही आते हैं, थोड़े बहुत चलो यूएसए के भी मान लेते हैं। तो विलियम एडवर्ड डेमिंग आपका यूएसए है, ये भी आपका यूएसए है। भारत में प्रबंधन के गुरु अरविंदम चौधरी, मैं सोचा नाम ले ही लेते हैं, भारत को क्यों पीछे छोड़े, पहली क्लास में ही आपको बताया था। तो ये आपके सर हो गए यहाँ पे टीक्यूएम के जनक। और सर ये हो गए आपके पीडीसीए चक्र के जनक। पी का मतलब होता है प्लान। क्या होता है? प्लान। यहाँ पे देखो पूछ लिया, सबको पता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, बट ऑर्डर पूछ लिया। तो जब पीडीसीए याद रहेगा तो पहला आएगा प्लान। डी का मतलब है डू, तो पहला ही सही हो गया। प्लान, डू, चेक, एक्ट। ऑर्डर जरूरी है, पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर काम करते हो डू, फिर चेक करते हो, फिर उसको दोबारा एक्ट करते हो, ठीक करते हो। तो कहने का मतलब प्लान, डू, एक्ट, चेक आपका सही हो जाएगा। किसका है ये पीडीसीए चक्र है किसका? पीडीसीए साइकिल है किसका? ये है सर आपके विलियम एडवर्ड डेमिंग का। कहाँ के थे सर ये? यूएसए के थे। अच्छा, इनके बारे में सर एक दो बातें और बताओ, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो ये लो फिर। इनका एक सिद्धांत है श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत। किसका है? इनका है। अच्छा, इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता के कितने बिंदु बताए हैं? 14 बिंदु बताए हैं सर। इन्होंने कितने बिंदु बताए हैं? 14। सिद्धांत नहीं है, वरना इसकी भी ट्रिक दे देता मैं। सीधे सीधे 14 बिंदु हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो आपको बता देते हैं। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें देखो कैसे कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन मान लो ये आ गया, टीक्यूएम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? टीक्यूएम को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे एक बात बताओ, टीक्यूएम के जनक किसको कह रहे हैं हम? टीक्यूएम का जनक हम किसको बोल रहे हैं? एडवर्ड विलियम डेमिंग को हम टीक्यूएम के जनक बोल रहे हैं। तो जनक का मतलब क्या हो गया? जनक का मतलब यही तो हो गया कि टीक्यूएम को सर्वप्रथम विकसित किया है। किसने किया है सर? एडवर्ड डेमिंग ने। तो इसका आंसर भी आपका एडवर्ड डेमिंग हो जाएगा। इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो विलियम एडवर्ड डेमिंग आपके यूएसए के हैं, टीक्यूएम के जनक हैं, टीक्यूएम को सर्वप्रथम विकसित किया। श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत है, गुणवत्ता के 14 बिंदु दिए हैं, पीडीसीए चक्र दिया है, प्लान डू एक्ट, प्लान डू चेक और एक्ट, याद रह जाएगा, कोई चक्कर। अच्छा, टीक्यूएम के अग्रदूत पूछ ले, अग्र से याद आएगा आर्मंड, आर्मंड वी फेजिनमो, आर्मंड वी फेजिनमो, कोई चक्कर। कोई चक्कर किसी को इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन।
21 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या पूछ रहा है? इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती नहीं है, ध्यान समझ से समझना। ये पूछ रहा है कौन सा आपके लिए चैलेंज नहीं है, बताओ। शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिशियंस पंगे लेते हैं, तो राजनीतिक हस्तक्षेप तो चैलेंज है। वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता, यानी कि वित्तीय संसाधन आपके पास सफिशिएंट होंगे, जितने आपको चाहिए उतने वित्तीय संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, तो बताओ क्या ये चुनौती होगी? क्या ये तो अच्छी बात है सर, ये चुनौती थोड़ी है, ये चुनौती थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है कि वित्तीय संसाधन बहुत हैं, सफिशिएंट है। तो चुनौती नहीं पूछा है तो नहीं कौन सी है, चुनौती नहीं होगी, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता होना तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है, बिल्कुल चैलेंज, चैलेंज है ये। शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सेम ही आ गया, तो ये भी चैलेंज है ना, सेम प्रिंट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अपर्याप्तता जो है ये आपकी चैलेंज नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर आपके पास सफिशिएंट जो है रिसोर्सेज हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 22 का आपका बी सही हो गया। चलो स्पीड खींचते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या स्पीड खींचे, अब नई नई चीजें आ जाती है, बताना पड़ता है ना, क्या करें। देखो क्या पूछ रहा है, रॉन फिट्जजेराल्ड के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहां ध्यान से समझना, रॉन फिट्जजेराल्ड ने शिक्षण के कौन कौन से आवश्यक तत्व बताए हैं। इन्होंने बोला है पदानुक्रम के स्थान पर दल पद्धति, एक इन्होंने ये दिया है कि पदानुक्रम के स्थान पर दल सिस्टम होना चाहिए, ग्रुपिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। आप ये जो प्रमोशन कर रहे हो ना, उसकी जगह एक इन्होंने सिस्टम दिया है। दूसरा, मापन आधारित प्रबंधन, बिल्कुल सही है, ये भी है इनका। रूपांतरण योजना, ये भी है। तो ये तीनों ही तत्व इन्होंने दिए हैं, इनके आवश्यक तत्व में ये तीनों ही आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इनके आवश्यक तत्व का, तो आप इन तीनों को याद कर सकते हो। रॉन फिट्जजेराल्ड के अनुसार गुणात्मक प्रबंधन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पदानुक्रम के स्थान पर दल पद्धति, मापन आधारित प्रबंधन और रूपांतरण योजना। याद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, इजी सा है। चलें आगे। बिल्कुल सर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रबंधन के शैक्षिक संगठन में समस्त पहलुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समस्त पहलुओं के अध्ययन को प्रबंधन कहते हैं? जी नहीं। कालिक पक्ष? जी नहीं। गुणवत्ता? जी नहीं। समग्रता? समस्त पहलुओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? शैक्षिक संगठन में समग्रता कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। गुणवत्ता सर कब कहेंगे, प्रबंधन कब कहेंगे? देखो तीन चीजें हैं, हम पढ़ रहे हैं TQM, हम क्या पढ़ रहे हैं? TQM। तो T का मतलब हमारा क्या हो गया? टोटल। क्या मतलब हो गया? टोटल। Q का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी। M का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट। क्या मतलब हो गया? मैनेजमेंट। ठीक है, जिसने आपका खून पी रखा है, जिसको हम कर देंगे इजी, कोई टेंशन नहीं है। टोटल का मतलब हो गया कुल या संपूर्ण, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये क्या कुल क्या संपूर्ण, इसका मतलब है सभी कार्मिक। टोटल का मतलब जितने भी हैं सभी कार्मिक, सारे ले लेंगे हम इसमें। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? गुणवत्ता की जो हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता। तो गुणवत्ता के अंदर क्या आएगा? क्या समस्त पहलू नहीं आएंगे? जी नहीं। गुणवत्ता के अंदर जो है हमारा क्या आता है? तुलना आती है। क्वालिटी को हम लेकर आते हैं, माप करते हैं, पैमाने देखते हैं, ये सारी चीजें आती है आपकी किसमें? क्वालिटी में। मैनेजमेंट आपको पता ही है, उच्च से निम्न या उच्च या निम्न की जब हम बात करते हैं, सिस्टमेटिक वे से प्रबंधन जब हम करते हैं, वो आपका आ जाएगा M के अंदर। तो यहाँ इसने पूछा था क्या प्रबंधन में आएगा समस्त पहलुओं का अध्ययन? जी नहीं। कालिक पक्ष में? जी नहीं। गुणवत्ता में? जी नहीं। ये होता है इसमें तो समग्रता में आता है सब कुछ, समग्रता में समस्त पहलुओं का अध्ययन आ जाता है। कोई डाउट इसमें? 25 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूं। पारंपरिक और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में कौन सा प्रमुख अंतर नहीं है? तो अंतर कौन सा नहीं है वो बताना है। तो पारंपरिक शिक्षा में तो पाठ्यक्रम राज्य और केंद्र सरकारें तय करती थी, लेकिन गुणवत्ता प्रबंधन में शिक्षक ग्राहकों की आवश्यकताओं पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रमुख अंतर है। इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो प्रमुख अंतर तो ये है। चलो, पारंपरिक शिक्षा पेशेवर लोग ही धारण करते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब सभी लोग धारण कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये निगमनात्मक होती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये तो सारे ही सही है। इसने कहा था प्रमुख अंतर कौन सा नहीं है, तो ये तो सारे ही सही है, सारे ही अंतर सही दिए हुए हैं, कोई भी गलत नहीं है। इसने पूछा था कौन सा अंतर नहीं है, तो सारे ही सही है, इसके हिसाब से इसमें कोई भी नहीं था। अगला आ गया अब आपके रिवीजन के लिए, जेरोम एस एरकारो ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कितने पद बताए हैं? तो जेरोम एस एस्कारो क्या है? जेरोम एस एस्कारो। चलो भैया बता दो मुझे, जेरोम एस एस्कारो। एस का मतलब सर हो गया 5, तो सर आपने बताया था 5 होते हैं। तो 7 किस में होते हैं? 7 के लिए तो सर आपने बताया था जोसेफ। कौन बताया था? जोसेफ सी फील्ड्स।
जोसेफ सी फील्ड्स आपने बताया था। स तो इसमें सर थे हमारे कितने 7। मुखोपाध्याय व नरूला में आपके थे कितने 2 आयाम थे। अगर हम बात करें उसके शीर्षकों की तो 10 शीर्षक थे। कौन से? सुमित सर की अच्छी छवि वेरी परफेक्ट है। जोसेफ सी हमने कैसे याद रखा था? स से सुमन, सुमन में एक गुण है। जेरोम एस से हमने याद रखा था गोरी मोनिका एक सुंदर शिक्षिका है। गोरी मोनिका एक सुंदर शिक्षिका है। क्या याद रह जाएगा? तो हमने 5 याद किए, 5 हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 27 नंबर में विद्यालय के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में कौन से घटक शामिल होते हैं? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट इसमें? कार्यालय प्रबंधन जी चाहिए, विद्यार्थी सामग्री जी चाहिए, सामग्री प्रबंधन पाठ्य, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इनको हम बोलते हैं लड्डू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? लड्डू क्वेश्चंस बोलते हैं। 27 का आपका जो है यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ठीक है, इसी में 30 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार शानदार क्वेश्चन दूंगा, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुखोपाध्याय व नरूला के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में गुणवत्ता प्रबंधन के कितने आयाम हैं? तो देखो वापिस रिवाइज करते हैं। एक आपको मैंने बताया था जोसेफ सी फील्ड्स, जोसेफ सी फील्ड्स। एक आपको मैंने बताया था जेरोम, जेरोम एस। एस को हम कैसे लिखेंगे? एस को हम ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, एस को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जेरोम एस, जेरोम, ये हो गया जोसेफ सी फील्ड्स, ये हो गया आपका जेरोम एस एस्कारो। एक आपका हो गया अपना मुखोपाध्याय व नरूला, मुखोपाध्याय व नरूला। ठीक है, मेन आपको यही तंग कर रहे हैं, तीनों ही मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। स यानी कि 7 है सर इसमें। तो ये सर 5 की तरह दिख रहा है, तो सर इसमें 5 है। मुख है सर छवि, सुमित सर की छवि एक वेरी परफेक्ट है। तो इससे आपको 10 सिद्धांत इनके याद हो जाएंगे। आयाम इनके 2 ही है, संपूर्ण गुणवत्ता और गुणवत्ता प्रबंधन। जेरोम एस एस्कारो, मैं एस मैम सुंदर, कौन सी? गोरी मोनिका सुंदर शिक्षिका है। जोसेफ सी फील्डस, स से हमें क्या याद रहेगा? सुमन, सुमन में एक गुण है। सारे याद हो गए। इसने क्या पूछा है? मुखोपाध्याय व नरूला में कितने आयाम हैं, कितने आयाम हैं? अगर शीर्षक पूछता तो 10 तो इन्होंने शीर्षक बताए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है आयाम का। किसका क्वेश्चन पूछा है सर? आयाम का। तो आयाम तो कितने हैं? 2 ही है। आयाम तो कितने हैं? 2 ही है। और कौन कौन से आयाम हैं? जल्दी से बता दो, कौन कौन से 2 आयाम हैं? एक है सर आपका संपूर्ण गुणवत्ता, एक है आपका संपूर्ण गुणवत्ता, दूसरा है आपका गुणवत्ता प्रबंधन। कौन सा है? गुणवत्ता प्रबंधन। है किसी को डाउट इसमें? चलें आगे। बिल्कुल सर। 29 नंबर में क्या पूछ रहा है? समग्र गुणवत्ता की प्रक्रिया के चरण क्या हैं? दिया किसने था आपका? ये सर ये आपका पीडीसीए चक्र है। ये क्या है सर? पीडीसीए चक्र है। पीडीसीए चक्र का सर मतलब क्या है? पी का मतलब है प्लान, डी का मतलब है डू, सी का मतलब है चेक और ए का मतलब है एक्ट। तो ये सारे ही सही हैं, ये सारे ही सही हैं सर। उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, मैं तो आपकी जान खाऊंगा। पीडीसीए चक्र दिया किसने? ये सर दिया था विलियम एडवर्ड डेमिंग ने। किसने दिया था? विलियम एडवर्ड डेमिंग ने। क्या ये फेमस है? अरे सर बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि सर इनको कहा जाता है टीक्यूएम के जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम विकसित किया था टीक्यूएम को। सर्वप्रथम इन्होंने विकसित किया था। किसको विकसित किया था सर? टीक्यूएम को। लेकिन सर ये टीक्यूएम के जनक हैं, हमने तो सर एक टीक्यूएम के अग्रदूत पढ़ा था। तो बेटा वो आपने अलग पढ़ा था। टीक्यूएम के अग्रदूत किसको कहा जाता है? जल्दी से मुझे बता दो। अग्रदूत से याद आएगा आर्मंड। क्या याद आएगा? आर्मंड, आर्मंड वी फेजोनबॉम, है ना? सही, बॉम याद रह जाएगा। आर्मंड वी फेजिनबॉम, कोई दिक्कत। टीक्यूएम के अग्रदूत, टीक्यूएम के जनक आपके कौन है? विलियम एडवर्ड डेमिंग है। कहाँ के थे सर? ये यूएसए के। ये भी कहाँ के थे सर? यूएसए के। पीडीसीए चक्र। और इनकी एक और बात बताई थी सर, इन्होंने श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया है। अच्छा, इन्होंने गुण भी बताए हैं क्या? कुछ नियम भी दिए हैं क्या? कितने नियम दिए हैं? 14 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 14। सिद्धांत नहीं है, वरना उनको मैं डिटेल में आपको बताता, ठीक है। उसके अलावा हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर एक क्वान, एक हमने पढ़ा स्विफ्ट। क्या हो गया आज मेरी हैंडराइटिंग को अच्छा नहीं लिखा जा रहा। स्विफ्ट, हाँ अब ठीक है, थोड़ा कुछ प्यारा लिखा गया। क्वान, स्विफ्ट। एक हमने पढ़ा नवरत्न व कोनोर। क्या पढ़ा हमने? नवरत्न व कोनोर। और हमने क्या पढ़ा आज? हार्वे।
और हमने क्या पढ़ा, हार्वे। तो क्या क्या था इनमें, फटाफट देख लो। हार्वे का मतलब हार जाते हैं, हार जाते हैं तो क्या आता है, परिवर्तन लाता है। हारने से क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। नवरत्न यानी कि कौन और, विश्वास, उपकरण, संकल्पनाएं, रचना, कौशल, बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे रतन आ जाते हैं, तो नवरत्न में कौन और। स्विफ्ट से हमने याद रखा था सतत सुधार। क्या याद रखा था हमने, सतत सुधार। क्वान, व का मतलब वास्तविक, वास्तविक क्रियान्वित करता है, क्या करता है, वास्तविक रूप में क्रियान्वित करता है। ये परिभाषा किसने दी थी आपकी, क्वान ने दी थी। किसने दी थी, क्वान ने। फिर हमने एक साहने पढ़ा था, साहने पढ़ा था सर। साहने में तो सर समग्र जैसा कुछ था, बिल्कुल था। क्या था, समग्र सुधार की बात किसने की थी, साहने ने की थी, याद रह जाएगा। अच्छा सर, एक सेजवलकर भी तो बताया था आपने, सेजवलकर, सेजवलकर, सेजवलकर। तो सेजवलकर कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेजवलकर भी, इसको हल्के में मत लेना। सेजवलकर, सेजवलकर यानी सज धज कर आई है, सज धज के आई है, सज धज के आई है मतलब अचानक नहीं आई, अचानक नहीं आई, प्लान करके आई है। अचानक नहीं अपितु चयन किया है, अचानक नहीं आई बल्कि चयन किया है। ये बात किसने कही थी, सेजवलकर ने कही थी। और कुछ भी रह गया, अच्छा स्पिन रह गया, ओस बॉल स्पिन रह गया, लास्ट रह गया ओवलिया, ओवलिया, ओसवल नहीं ओवलिया। नाम अजीब अजीब है ना, आगे पीछे हो जाते हैं दिमाग में। ओवलिया, फिर ले लिख रहा हूँ, देखना, ओवलिया, ओवलिया, ओवलिया व एस्पिन वॉल। इन्होंने क्या कहा था सर, इन्होंने कहा था, गति की बात की थी। स्पिन से हमें क्या याद आएगा, स्पिन से हमें याद आएगी गति। क्या याद आएगी, गति। तो ओवलिया व स्पिन वॉल गति, सेज वलकर अचानक नहीं सच धज कर आई है चयन करके, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन पीडीसीए चक्र, प्लान डू चेक एक्ट, विलियम एडवर्ड डेमिंग, यूएस से 14 नियम, श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत, टीक्यूएम के जनक। अग्रदूत पूछ ले तो अग्रदूत से आर्मंड वी फेजिनबॉम। सर्वप्रथम विकसित किया टीक्यूएम को किसने, जो इनके जनक हैं यानी कि विलियम डेमिंग ने। और पूछे क्वान तो वास्तविक, व से वास्तविक, स्विफ्ट का सतत, नवरत्न बहुत सारे रतन, हार्वे परिवर्तन, साहेन का, साहने का समग्र सुधार। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में कौन कौन शामिल हैं, अध्यापक, कार्मिक, सभी शामिल हैं जी, सभी शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सबकी डिमांड पे ही बनाया है। पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, इस क्लास की सोल्व्ड पीडीएफ मिलेगी सारी की सारी, ठीक है। वहां से आप अपना रिवाइज कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा, दे इतना कुछ रहा हूं, तो एक काम करना, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर जरूर कर देना। बस इतनी सी आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है। कमेंट अगर आप करते हो तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। सबके कमेंट का मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।